कलायत है ना, जी जी। हमारे गांव से अगला ही गांव है। उसमें वो कपिल मुनि के लिए फेमस है। अच्छा। हाँ जी, वीडियो ही बना रहे। हाँ जी हाँ जी। ओके। तो कलायत यहाँ से कितना दूर है? पास में ही है? कलायत यहाँ से पड़ेगा 60 किलोमीटर। अच्छा। हाँ जी। और कपिल मुनि का मतलब मंदिर भी है वहाँ पे। और कलायत का नाम एक्चुअली कपिल जी के नाम पे कपिल है। मुनि के नाम से ही है। कपिल और देव बोलते हैं उनको। और हमारे गांव से मतलब 2-2.5 किलोमीटर दूर पहले गांव होता था, जी। आजकल गांव नहीं है। वहाँ पे एक शिव का मंदिर है। उसके आसपास कहा जाता है कि मतलब जो ये थे ना रावण, जी जी। रावण की जो पहले लाइफ थी पुर मतलब राजा बनने से पहले, अच्छा। वो वहाँ से थे। और ये सिर्फ लोकल मतलब कहावत नहीं है। जन्मस्थली या फिर उनकी तपस्या? तपस्या, जन्म अच्छा। स्थली तो उनके शायद गाजियाबाद के नज़दीक है। गाजियाबाद में, हाँ नोएडा में बोलते हैं। हाँ। तो जन्म स्थली वो थी। तपस्या वगैरह उन्होंने यहाँ पे की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो जो मूवमेंट है वो उधर शिफ्ट हो गई, जो भी है। जी जी। कर्म भूमि उनकी बदल गई। लंका में चले गए वो। हाँ, लंका में चले गए। वो कैसे गए कैसे नहीं गए उस कहानी का नहीं पता। ये अभी नया डिग किया है। हाँ, थोड़ा सा ठीक किया है। टाइम भी यही कहते हैं ना कि टाइम वैसे लीनियर नहीं है। हमें लगता है साइक्लिकल कि है। हाँ, मतलब लीनियर लगता है कि हमें कि पास्ट था, फिर प्रेजेंट है, फ्यूचर है। बट वो मतलब वही है, मेमोरी पे बेस्ड है आपकी। हाँ, मेमोरी पे बेस्ड है। जी वही बात है, रियलिटी तो है प्रेजेंट, जी लेकिन जो फ्यूचर है और जो पास्ट है वो जी दोनों कंसेप्चुअल है। जी अब जी। कुछ जानवरों के लिए वो कम होते हैं, कुछ के लिए ज़्यादा होते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, उनके लिए ज़्यादा है। तो उसी की वजह से उनके पास एक ये टूल फ़ायदे का भी है कि वो जी। पीछे से लर्निंग ले सकते हैं, उन चीज़ों को समझ के हाँ आगे हाँ। को बढ़ सकते हैं। और दूसरा नुकसान ये है कि उन्हीं चीज़ों को लेके हम दुखी भी बड़े रहते हैं। दुखी भी रह सकते कोई हैं। लाइफ में पुरानी चीज़ हो गई। जी और फ्यूचर में बहुत से लोग फ्यूचर पे जीते रहते हैं। जी फ्यूचर में जो होगा, जी जो जी मतलब रियलिटी नहीं है, बस एक्स्ट्रापोलेशन है। तो उसमें भी परेशानी भी है बट फायदा भी है। जी। इसलिए वो कहते हैं ना कि राम जी कब पैदा हुए, हाँ, तो वो कोई एक्चुअल में हम बता नहीं सकते, नहीं क्योंकि बता सकते हैं। जी ये एक्चुअली मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो ट्रेडिशन हमारी टूट गई ना, हम्म उसकी वजह से और हमारी कॉम्प्लेसेंसी की वजह से हमने मान लिया कि नहीं बता सकते। हमारी पूरी ट्रेडिशन है, उसको फॉलो अगर हम अच्छे से करें, रिसर्च करें, तो ये पता लग जाएगा। लेकिन सब हम इस तरीके की चीज़ों में उलझ जाते हैं। श्री राम तो त्रेता युग में या द्वापर युग में हुए, ऐसा कुछ युग जी वाला जी सिस्टम। और उनकी कैलकुलेशन इतनी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, नॉट गलती से नहीं, वो डेफिनेशन चेंज हो गई है। बाय द टाइम हाँ। चीजें को बदलते बदलते युग हाँ युग जी की पहले डेफिनेशन होती थी हाँ 5 साल की। हाँ अब डेफिनेशन को वो करेक्शन करने के लिए उसको जी कर दिया मिलियंस में। जी तो वो गलती लोग मानने लगे आज कि वो वाला उस टाइम का अभी क्योंकि अभी जी जैसे जी ये कहा जाता है कि जो कलयुग है वो 4,36,000 साल का है। बेटा व्हाट आर लेकिन यू डूइंग। अगर उसको Go. अगर आप Go to सही mommy. कैलकुलेशन Go to mommy. करेंगे, उसके पीछे एक ने वीडियो बनाया है, तो वो जी वीडियो आज मैं आपको शेयर करूँगा, देखना। तो उसमें पता लगेगा कि 4,36,000 साल नहीं है वो बहुत कम है। कम है। उसको बहुत हाइपर कर दिया गया है। हाँ मतलब होता है ना कि उसको ब्रह्मा का साल और इस तरह जी से जी बढ़ाते बढ़ाते उसको ऐसा बढ़ा दिया गया है। सिंप्लीफाई करके बताऊं मैं, जी जी वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन ऐसा है कि सपोज कीजिए हम पाई का मान थोड़ा सा लगभग सब कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पाई का मान मैं ये कहूँ आप इंटीजर में मुझे वैल्यू दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? 3। जी अब मैं कहूँ कि पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक वैल्यू दीजिए, तो वो हो गया 3.1। फिर मैं कहूँ कि 2 तक दीजिए, तो वो हो गया 3.14। फिर और तीसरे तक दीजिए, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। अब उसमें क्या है, पॉइंट के बढ़ने से करेक्शन हो जाती है कि दिन हमारे मतलब वो वैल्यू कितनी करेक्ट है। तो ऐसे ही जब स्टार्टिंग में कैलकुलेशन, जैसे जो सूर्य सिद्धांत है, जितनी मेरी नॉलेज है वो लगभग 17 से 20 हजार साल पहले ऐसा उसमें जो 5 साल का युग यूज होता था। जी। लेकिन 5 साल के युग में क्या होता था कि वो फिर दिन, क्योंकि हमारा मतलब 5,000
5 साल का। 5 साल का युग, एक युग 5 साल का होता बट साल का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा फिर। नहीं साल का Same, concept। वही। लूनी सोलर कैलेंडर आया हमारा। हाँ, लूनी सोलर, लूनर के ऊपर भी और सोलर के ऊपर भी। हम्म, तो उन दोनों को कंबाइन करने के लिए फिर क्या परेशानी आती थी कि वो डेज में डिफरेंस आ जाता था। ज़्यादा मैं मुश्किल वाले कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा। तो उन चीज़ों को कंबाइन करने के लिए जो जैसे आजकल हम लीप ईयर का कंसेप्ट करते हैं ना, उस टाइप से। लेकिन उन्होंने देखा कि लगभग 17,000 साल पहले या 20,000 साल पहले उन्होंने देखा कि ये तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा घटिया लेवल की है। तो उनको बेटर कैलकुलेशन मिली, तो उन्होंने उसी साल को उसी टाइम को अब 20 पे कैलकुलेट करने लगे। मतलब हमने जैसे आजकल हम क्या करते हैं, 4 साल में बढ़ा देते हैं एक दिन, है ना, जी, तो वो करेक्शन हो जाती है। लेकिन वो 4 दिन नहीं, एक दिन नहीं बढ़ता, रियलिटी में वो एक दिन प्लस समथिंग बढ़ता है। हाँ, उसकी तो हम कैलकुलेशन आज वाले कैलेंडर में कर ही नहीं रहे। हाँ, तो वो जो उससे टाइम का डिफरेंस आता रहता है। जी, तो उस चीज़ के करेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, फिर 20 साल का वो बना दिया उसको। फिर 20 साल से और ज़्यादा करेक्ट करने के लिए फिर उन्होंने 100 साल का बना दिया। उसे से कनेक्ट कीजिए। पहले इंटीजर में देख रहे थे, फिर 3.1 देखा, फिर 3.14 देखा, इस टाइप से बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने 100 साल के बाद उन्होंने बनाया 2100 साल का, पता नहीं 11,000 साल का। अच्छा, उसमें और ज़्यादा बेटर करेक्शन आ गई। फिर 11,000 से धीरे ऐसे करते करते आजकल 4,86,000 या 32,000 का। जी, जी, तो इस टाइम पे वो युग तो वर्ड तो वही है, डेफिनेशन बदल गई। जो एक टाइम में 5 साल का था, उसको और ज़्यादा करेक्शन करने के लिए हमने 4,32,000 का बना दिया। अब जो मान लिया कोई 100 साल पहले आदमी कहे कि उस टाइम पे युग की डेफिनेशन है 5 साल, अब कोई, और वो कह रहा है 2 युग, जी, जी, और आज डेफिनेशन हो जाए युग की 4,32,000 और मैं कहूँ दो युग, तो वो बदल गया ना। अब तो वो 7-8 लाख साल बन गया, 4,32,000 है तो 8,64,000 हो गया। लेकिन 100 साल पहले वाले आदमी का मीनिंग होगा 10 साल। वर्ड वही है, डेफिनेशन बदल गई। कुछ ये भी होगा ना कि युग या तो किसी मतलब उस पर डिपेंड है, एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल पे डिपेंड है, या फिर डिफरेंशिएटिंग क्या है उसमें, मतलब एक युग को दूसरे युग से डिफरेंशिएट। युग का मतलब होता था एक पीरियड, एक पीरियड, जिसको मैंने बताया सबसे पहली जो डेफिनेशन है ना युग की, वो है सूर्य सिद्धांत के बेस पे 5 साल का। और वो किस लिए किया था, वो जैसे आजकल हम 4 साल में करेक्शन करते हैं, वो 5 साल में करेक्शन करने के लिए था। समझ रहे हैं आप, जो डेज का डिफरेंस आया उनको मतलब 5 साल में लगभग एक दिन का हो जाएगा, तो उसको एडजस्ट कर देते थे। लेकिन उसको जब और ज़्यादा डिटेल में देखा गया तो वो एक दिन मतलब वो करेक्ट नहीं है जी, तो उसको और ज़्यादा डिटेल में गए तो वो 20 साल पे कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही उसकी युग वर्ड वही है, डेफिनेशन चेंज होती रही। जी, तो ये अच्छा, तो आजकल हम उसी वाली बात को मान के और फिर कह देते हैं कि ये युग इतना पुराना है। श्री राम तो 17 लाख साल पहले हुए थे, तो उनकी जो रियल जो हिस्टोरिसिटी पे उस पर कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको बचपन से ही पढ़ाया गया 17 लाख साल पहले। अब 17 लाख साल पहले क्या चीज़ मिलेगी, कुछ भी नहीं। तो हम उस डायरेक्शन में सोचते हैं। जी। ये 2 कैलेंडर फॉलो